जय हिंद बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन की चर्चा करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। अवकलन की चर्चा करेंगे। तो अवकलन किसी भी फंक्शन का निकालने का मतलब है कि उसके किसी भी कर्व का टेंजेंट हम खींच पाते हैं उस पॉइंट पे कि नहीं, यही अवकलन का मतलब हुआ। जैसे कोई टेंजेंट, कोई कर्व है, इसके किसी भी पॉइंट पे, मान लो x बराबर a पे अगर हम टेंजेंट लाइन खींचने में समर्थ हैं तो वो टेंजेंट लाइन x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है वही m होता है। उसी को tan थीटा, इसी को ढाल और इसी को प्रवणता कहा जाता है। ठीक है, सो कॉल्ड स्लोप। और इसी को dy बाय dx कहते हैं। तो dy बाय dx का मतलब होता है किसी भी कर्व, मान लो ये कोई कर्व है y बराबर fx, इसके किसी भी पॉइंट, तो x बराबर a पॉइंट है। अब मान लो ये a, b पॉइंट हो जाएगा। a पे पॉइंट b है, तो a, b पॉइंट पे जब हमने स्लोप खींचा, इसको क्या है, ये लाइन मेरी है टेंजेंट खींचा, तो वो टेंजेंट लाइन x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है, इस एंगल का tan लिया तो वही m कहलाता है। उसी को ढाल, उसी को प्रवणता, वही स्लोप और वही dy बाय dx होता है। तो dy बाय dx एट द पॉइंट कौन सा, a, b, तो इसी को स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो dy बाय dx निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब LHD बराबर RHD की हो। LHD माने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD माने राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h। दिस इज LHD। And what about RHD? Limit h tends to 0 f of a plus h minus fa upon h. This is a. This is a. तो a पॉइंट पे is differentiable at a। कोई भी कर्व फंक्शन है तो कर्व होगा is differentiable at x बराबर है कब, जब LHD बराबर RHD। LHD का मतलब यहाँ पे f ऑफ a माइनस h, a से थोड़ा सा पहले, जैसे ये देखो a से थोड़ा सा पहले यानी a माइनस h, यहाँ पे वैल्यू निकाल लो f ऑफ a माइनस h की। फिर a के थोड़ा बाद ये a प्लस h की वैल्यू निकाल लो। दोनों वैल्यू निकाल के f ऑफ a तो ये है ही है, ये f ऑफ a है। ऐसे सारा वैल्यू कैलकुलेट कर लो, अगर बराबर आ जाता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और दूसरी बात अगर हम कहना चाहें कि अगर बराबर नहीं आता है यानी LHD नॉट इक्वल टू RHD तो इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा मतलब अवकलनीय नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे, अवकलनीय। अब इसके कई टाइप होते हैं, तो कुछ टाइप के डिफरेंशिएशन की चर्चा हम करेंगे यहाँ पे। जैसे टाइप 1 हम जनरल डिफरेंशिएशन से चालू करते हैं। टाइप 1, इसमें जनरल डिफरेंशिएशन आते हैं जो सभी को पता है। जैसे जल्दी लिख दें, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, कांस्टेंट का 0। ये सब टाइप 1 के आता है, ये सभी को पता है। बेसिकली टाइप 2 में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का टाइप आता है, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर।
तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन का होता है डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये अंश बटे हर का कॉन्सेप्ट होता है टाइप 2। ठीक है, टाइप 3 जो होता है वो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का होता है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का मतलब है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये टाइप 3। हम टाइप 4 की बात करेंगे। टाइप 4 से थोड़े इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। टाइप 4 से इंपॉर्टेंट आ जाता है। जैसे टाइप 4 की अगर हम बात करें तो टाइप 4 में होता है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। इन सबका अगर हम डिफरेंशिएट करें डी बाई डी एक्स करें, इसका करें या इसका करें या इसका करें इसका करें किसी का भी करें, 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीज़ों का अगर डिफरेंशिएशन करें अलग अलग, तो इन सबका जो आ जाएगा जैसे डी बाई डी एक्स जैसे साइन इनवर्स एक्स होता है, इन सबका आंसर जो आ जाएगा, पहले आंसर लिख दें 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये इन सब के डिफरेंशिएशन का आंसर होगा। ठीक है, जैसे हम दिखाना चाहें तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका भी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, इसका भी सब का डिफरेंशिएशन यही होगा। तो ये इसमें विशेष था, ये बात याद रखेंगे। और ये तो टाइप 4 हो गया। ठीक है, टाइप 4। अब टाइप 5 की बात करते हैं। टाइप 5 में कॉस इनवर्स साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स सेक इनवर्स 1 बाई एक्स कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन सब का डिफरेंशिएशन। और लास्ट में कॉट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन सब का डिफरेंशिएशन। फिर से याद रखिए, इन सब का डिफरेंशिएशन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस बन गए। और इन सब का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, विजिबल है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन ये हैं, 6 क्वेश्चन ये हैं, 12 क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हमने सिखा दिया। तो ये 2 आंसर्स याद रखेंगे। ये हमने बता दिया, टाइप 5 तक बता दिया है। टाइप 6 की बात करते हैं। टाइप 6, टाइप 6। तो टाइप 5 में यहाँ पे जो लिखा था -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था टाइप 5 का जो आंसर था -1 अपॉन, इतना विजिबल नहीं था। ठीक है, तो ये लिख लेंगे -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टाइप 5 का सोल्यूशन था। टाइप 6 की बात करते हैं। टाइप 6 जो होता है tan इनवर्स x is equal to sin inverse x upon under root 1 plus x square is equal to cos inverse 1 upon under root 1 cosec inverse under root 1 plus x square upon x is equal to sec inverse under root 1 plus x square is equal to cot inverse 1 by x।
इन सब का जो रिजल्ट होता है डी बाई डी एक्स होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखेंगे इन सब का रिजल्ट होता है, ठीक है। यानी इन सब का अगर डी बाई डी एक्स निकालोगे, चाहे इसका निकालो इसका निकालो इसका निकालो, जैसे क्वेश्चन बन के आ जाता है डी बाई डी एक्स, बताइए कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, यही आंसर लिख देना, ये हो जाएगा 1/1 प्लस। बेसिकली ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशियल से जोड़ दिया गया है, ठीक है। ट्रिक कुछ नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशियल से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ अगर ढंग से करें तो x की जगह tan थीटा रख देंगे, करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है, समय कम है, तो ये तरीका है। टाइप याद रख लो। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ये 6 साइन के और 6 कॉस के 18 क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे डिफरेंशियल, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप 6 तक के सवाल मैंने करवा दिए। टाइप नंबर 7 की बात करते हैं। टाइप नंबर 7 जो है उसके विषय में देखते हैं। तो टाइप नंबर 7 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। टाइप नंबर 8 की बात करते हैं। टाइप नंबर 8 बहुत स्पेशल टाइप है, ठीक है। उसका मतलब होता है y बराबर √fx प्लस √fx प्लस √fx प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक। तो इस टाइप की समस्याओं का समाधान जो है उसके लिए ये समाधान है dy बाई डी एक्स बराबर f डैश x अपॉन 2y माइनस 1। ये समाधान है, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट है, ये याद रखेंगे। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें, y बराबर हमारे पास दिया है sin x √sin x ऐसे करके इंफिनिटी तक दिया है। तो इसका जो dy बाई डी एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा f डैश x। sin x fx है, इसका f डैश x करेंगे तो cos x आएगा, cos x अपॉन 2y, cos x अपॉन 2y माइनस 1। y तो ये पूरा है ना, पूरा तो नहीं रखते हैं, यही आंसर है, ठीक है। तो टाइप नंबर 8 हो गया। अब टाइप नंबर 9 की बात है। टाइप नंबर 9, टाइप 9 टाइप नंबर 9 कहता है कि अगर y बराबर fx की पावर fx अगर इस टाइप का हो तो dy बाई डी एक्स जो हो जाता है वो हो जाता है y स्क्वायर f डैश x अपॉन fx 1 माइनस y log fx। ये तो थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी, बाकी ये ठीक है। y स्क्वायर f डैश x अपॉन fx 1 माइनस y log fx, ये इसका इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया, हाँ यहाँ मेंशन ये करना है कि ये इंफिनिटी तक होना चाहिए, ठीक है। फाइनाइट पावर होगा तो लॉग लेके करेंगे, वो अलग टाइप है। इंफिनिटी तक, पिछले सवाल में भी याद रखना है कि √fx प्लस √fx इंफिनिटी तक होगा तभी ये यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम कोई भी ले लें, एग्जांपल के तौर पर जैसे हमने ले लिया y बराबर cos x की पावर cos x इंफिनिटी तक, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। क्या कह रहा है? y स्क्वायर f डैश x cos x का क्या हो जाएगा? माइनस sin x हो जाएगा। तो y स्क्वायर तो जैसा लिखा वैसा लिख दो, f डैश x की जगह sin x माइनस का, ठीक है। fx क्या चीज है? fx cos x है, fx क्या है? cos x है। 1 माइनस y log fx की जगह फिर से cos x लिख दिया। ये इसका सोल्यूशन है। ये क्या लिखा है? cos x। तो पहले कंपेयर कर लिया, fx मेरा क्या निकल के आ गया? fx जो निकल के आ गया वो cos x निकल के आ गया, तो f डैश x जो हो जाएगा वो माइनस का sin x हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइप नंबर 9 की चर्चा की है।
अरे इस इतने में ही लूसेंट और एरस अग्रवाल के सवाल तुम्हें काफी कुछ करने को मिल जाएंगे।